हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग अकाउंट्स में वैल्यूएशन ऑफ गुडविल की मेथड्स देखेंगे। तो जब हम वैल्यूएशन ऑफ गुडविल पढ़ते हैं उसमें कुछ गुडविल बेसिकली क्या होता है। गुडविल हम समझे तो गुडविल हमारे बिजनेस के इनटेंजिबल असेट्स होते हैं। अब इनटेंजिबल असेट्स क्या होते हैं, और कहना चाहिए इनटेंजिबल फिक्स असेट्स होते हैं, क्योंकि ये लॉन्ग टर्म के लिए हमारे बिजनेस में रहते हैं और इसका जो भी इफेक्ट है वो हमारे बिजनेस में लॉन्ग टर्म के लिए आता है। यदि एक सिंपल वर्ड में मैं आपको समझाऊं कि गुडविल क्या है, तो गुडविल हमारे एक बिजनेस की रेपुटेशन हो सकती है। लेकिन जब हम इसको अकाउंटिंग के टर्म पे समझते हैं तो गुडविल जो है वो एक इंटेंजिबल फिक्स असेट्स है। और वो इंटेंजिबल फिक्स असेट जो है ये हमारे बिजनेस को ग्रो करने के लिए, हमारे बिजनेस की जो करंट रेपुटेशन है उसकी वर्थ बताती है। हम इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। गुडविल कैलकुलेशन की कुछ मेथड्स होती हैं, वो हम पढ़ेंगे, जिसमें हम बोलते हैं वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। सबसे पहली मेथड जो इसमें आती है वैल्यूएशन ऑफ गुडविल में, वो आती है एवरेज प्रॉफिट मेथड। हम बेसिक जो मेथड्स हैं जो क्लास 12 से रिलेटेड है अकाउंटेंसी से, उसको समझेंगे। और उसमें सबसे पहली मेथड है एवरेज प्रॉफिट मेथड। सेकेंड मेथड आती है सुपर प्रॉफिट मेथड। थर्ड जो इसमें आता है वो आता है कैपिटलाइजेशन मेथड। ये जो कैपिटलाइजेशन मेथड है इसमें दो टाइप की मेथड्स आती है। पहला होता है कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट और सेकंड होता है इसमें कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट। तो कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट एंड कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट, ये दो मेथड्स हैं कैपिटलाइजेशन मेथड में। और ओवरऑल हमारे पास जो मेथड्स हैं वो हम कह सकते हैं कि हमारे पास 4 मेथड्स हैं कैलकुलेशन की, ऑल्दो इसमें ज्यादा भी रहती है, लेकिन अभी हम इसमें इतनी ही पढ़ेंगे। अब ये जो एवरेज प्रॉफिट मेथड है और सुपर प्रॉफिट मेथड है और कैपिटलाइजेशन मेथड है, मैं आपको इनकी जो स्टेप्स होती हैं वो एक बार बताऊंगा कि हम कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो सबसे पहले जो हम समझेंगे वो एवरेज प्रॉफिट मेथड जो है उसको समझते हैं। देखिए, एवरेज प्रॉफिट मेथड में जो फर्स्ट स्टेप है वो है कैलकुलेशन ऑफ टोटल प्रॉफिट। जो भी टोटल प्रॉफिट है वो हमें कैलकुलेट करना है। तो जो भी हमें नेट प्रॉफिट दे रखे हैं क्वेश्चन में, हमारा काम ये है कि उस नेट प्रॉफिट में हम माइनस करेंगे जो भी हमारे पास एबनॉर्मल गेन्स होंगे। एबनॉर्मल गेन्स मतलब जो हमारे बिजनेस के नॉर्मल नेचर्स के गेन्स नहीं है, और उसमें ऐड करेंगे जो एबनॉर्मल एक्सपेंसेस हैं। अब ये बड़ी अजीब सी बात है कि हम एक्सपेंसेस को ऐड कर रहे हैं और गेन्स को लेस कर रहे हैं। बेसिकली ये वो गेन्स है जो हमारे बिजनेस रिलेटेड नहीं है। देखिए, आपका बिजनेस जिस चीज का, और आप कहीं बाहर से इंटरेस्ट रिसीव कर रहे हैं, डिविडेंड रिसीव कर रहे हैं, कंपनसेशन रिसीव कर रहे हैं, कोई प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ फिक्स असेट्स कुछ आप रिसीव कर रहे हैं, तो वो हम यहाँ पे माइनस कर देते हैं, क्योंकि वो हमारे बिजनेस का रेगुलर नेचर का गेन नहीं है। जैसे मैं आपको लिख के बता देता हूँ, तो इसमें नॉर्मल हम जो प्रॉफिट्स की बात करते हैं और गेन्स की बात करते हैं, उसमें जैसे प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ असेट्स आ गया, कंपनसेशन रिसीव, एनी कंपनसेशन व्हिच इज रिसीव, डिविडेंड और इंटरेस्ट रिसीव। लेकिन हमारा बिजनेस किसी और चीज का और हम कहीं और से हमारे इन्वेस्टमेंट से डिविडेंड और इंटरेस्ट रिसीव करें, तो दैट इज नॉट अ पार्ट ऑफ आवर प्रॉफिट, नॉर्मल प्रॉफिट। तो ऐसे कुछ हमारे एबनॉर्मल गेन्स होते हैं, प्लस एट द सेम टाइम हमारे पास कुछ एबनॉर्मल लॉसेस भी होते हैं। अब ये जो एबनॉर्मल एक्सपेंसेस होते हैं उसमें लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड असेट्स, कंपनसेशन पेड, एंड अगेन डिविडेंड और इंटरेस्ट रिसीव, ये बड़ी कॉमन से मैंने आपको बताया है इसमें। ऑल्दो इसमें ओवर वैल्यूएशन एंड अंडर वैल्यूएशन ऑफ स्टॉक की वैल्यू भी आती है, पर अभी फिलहाल एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग के लिए हम इसको समझ रहे हैं कि वो सारे हमारे एक्सपेंसेस जो हमारे बिजनेस के नॉर्मल यूसेज के लिए नहीं है, उन सबको हम इसमें ऐड कर देते हैं, और वो सारे गेन्स जो हमें हुए हैं और हमारे नॉर्मल नेचर के नहीं है, उन सबको माइनस कर देते हैं, जिससे हमें हमारा रियल प्रॉफिट जो है वो पता लगे। तो बेसिकली ये जो भी हमारा पहला स्टेप है कैलकुलेशन ऑफ नॉर्मल प्रॉफिट में, उसके बाद सेकंड जो हम स्टेप करते हैं उसमें हम कैलकुलेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट करते हैं। अब एवरेज प्रॉफिट इज बेसिकली योर टोटल प्रॉफिट ऑफ द फर्म
डिवाइडेड बाय द नंबर ऑफ ईयर्स, जितने भी नंबर ऑफ ईयर्स के लिए ये है उसको हम लेते हैं। अब इसमें आपको ये चीज ध्यान रखनी है कि इन केस यदि हमने कोई रेम्यूनरेशन, रेम्यूनरेशन मतलब सैलरी जिसे हम बोलते हैं, यदि क्वेश्चन में हमें कोई रेम्यूनरेशन दे रखा है पर एनम, तो उसे हमें डिडक्ट करना है फ्रॉम एवरेज प्रॉफिट। अब आप ये भी कर सकते हैं कि यदि पर एनम एक सिंगल रेम्यूनरेशन है तो आप उसको एवरेज प्रॉफिट से डायरेक्टली डिडक्ट कर सकते हैं। यदि अलग अलग रेम्यूनरेशंस हैं तो जब हमने ये फर्स्ट स्टेप करी थी कैलकुलेशन ऑफ टोटल प्रॉफिट, वहां पे आप इसको डिडक्ट कर सकते हैं। हर साल के आपके प्रॉफिट में से आप उसको माइनस कर सकते हैं। जैसे मैंने 2012 में 13 और 14 ये 3 ईयर्स दिए और तीनों में रेपुटेशन 10,000 ही है, तो मैं डायरेक्टली एवरेज प्रॉफिट में से ही उसको माइनस कर सकता हूँ एक सिंगल 10,000 को, क्योंकि हर साल वही था। और यदि अलग अलग है तो मैं फिर इंडिविजुअली हर एक ईयर में से उसको माइनस कर सकता हूँ रेम्यूनरेशन को। जिस भी मेथड से आप करना चाहें आप वो कर सकते हैं। और थर्ड जो इसमें स्टेप आती है वो स्टेप आती है कैलकुलेशन ऑफ गुडविल। नाउ गुडविल इज कैलकुलेटेड based on average profit into number of years of purchase, number of years of purchase। तो ये नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ परचेज बेसिकली क्या है, ये नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ परचेज की हम बात करें तो नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ परचेज हमें क्वेश्चन में गिवन होते हैं। बेसिकली क्या होता है, एक पार्टनरशिप स्टार्ट हुई है, इनिशियली वो लॉस से स्टार्ट होती है और आफ्टर अ पीरियड ऑफ टाइम जब हम प्रॉफिट अर्न करना शुरू करते हैं और एट दैट टाइम यदि किसी भी तरह का कोई भी हमने गेन किया है और कोई न्यू पार्टनर एडमिशन ले रहा है उस समय, तो उसको तो फर्स्ट डे से मिलना लग जाएगा प्रॉफिट का शेयर। तो हम क्या करते हैं कि हम इतने नंबर ऑफ ईयर्स का कुछ कंपनसेशन लेते हैं उससे। तो जितने नंबर ऑफ ईयर्स का हम उससे कंपनसेशन लेते हैं वो बेसिकली नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ परचेज है जो आपको क्वेश्चन में गिवन होता है। कई बार हम एवरेज प्रॉफिट कैलकुलेट कर रहे होते हैं और नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ परचेज, तो उसमें थोड़ा सा कई बार कंफ्यूजन हो जाता है, क्योंकि जैसे लिखा है 3 इयर्स परचेज और 4 इयर्स एवरेज, तो एवरेज तो आपको 4 साल के प्रॉफिट का करना है लेकिन इनटू उसको 3 इयर्स से करना है। तो ये थोड़ा सा लैंग्वेज आपको ध्यान से इसको पढ़नी होगी। सिंपल मेथड्स हैं। सबसे पहले हमने एवरेज प्रॉफिट मेथड में कैलकुलेशन ऑफ टोटल प्रॉफिट करा। टोटल प्रॉफिट में जो भी हमारा प्रॉफिट है उसमें से हमने जो हमारे एबनॉर्मल लॉसेस थे उसको हमने ऐड कर दिया और एबनॉर्मल गेन्स को माइनस कर दिया, क्योंकि हमें अपने रियल प्रॉफिट जो है वो पता लगे बिजनेस का। फिर उसके बाद टोटल प्रॉफिट कैलकुलेट करा। टोटल प्रॉफिट में के बाद एवरेज प्रॉफिट के लिए टोटल प्रॉफिट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ईयर्स, और यदि रेम्यूनरेशन दे रखा है हमें पर एनम तो हमने उसमें से डिडक्ट किया। देन लास्ट स्टेप में हमने गुडविल कैलकुलेट करी विच इज एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ परचेज। तो ये तो फर्स्ट स्टेप थी हमारी एवरेज प्रॉफिट मेथड की। इसके बाद हम सेकंड जो मेथड है उस पे आते हैं। हमारी जो सेकंड मेथड है वो है सुपर प्रॉफिट मेथड। अब सुपर प्रॉफिट मेथड की जब हम स्टेप्स देखेंगे तो उसमें सबसे पहले जो कंप्यूटेशन हमें करना है वो कंप्यूटेशन करना है एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड का। तो साथ साथ हम इसको लिखते भी जाते हैं। सुपर प्रॉफिट मेथड की हम बात करें तो सुपर प्रॉफिट में जो सबसे पहला स्टेप है वो है कैलकुलेशन ऑफ एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड। अब एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड जो है वो क्या होता है, तो ये जो एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड है, मतलब सिंपल लैंग्वेज में समझे तो जितना अमाउंट आप बिजनेस में इन्वेस्ट कर रहे हैं वो आपका एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड है। और वो एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड कैसे आता है, जो भी आपकी बिजनेस की कैपिटल है प्लस जो आपके रिजर्व्स हैं उन दोनों को आप ऐड कर सकते हैं। इसका सेकंड वे जो है कैलकुलेट करने का एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड का वो है ऑल असेट्स माइनस आउटसाइडर लायबिलिटीज। जितने भी हमारे बिजनेस के असेट्स हैं, अब इसमें से कुछ असेट्स को हम एक्सक्लूड करते हैं, एक्सक्लूडिंग गुडविल, फिक्टिशियस असेट्स। फिक्टिशियस असेट्स क्या होती है हमने एक अलग वीडियो में डिस्कस किया हुआ है, आप जाके उसको सर्च कर सकते हैं। 11 के वीडियोस हैं बेसिक, उसमें आपको फिक्टिशियस असेट्स और असेट्स का पूरा वीडियो मिल जाएगा। एंड ट्रेड इन्वेस्टमेंट्स, जो हमारे फिक्स इन्वेस्टमेंट्स हैं, ट्रेड इन्वेस्टमेंट्स, उन सबको हम हटा के इसमें से माइनस करते हैं आउटसाइडर लायबिलिटीज। आउटसाइडर लायबिलिटीज में हमारे लोन्स और क्रेडिटर्स वो सब आते हैं। तो बेसिकली एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड का एक फॉर्मूला हो गया कैपिटल प्लस रिजर्व। सेकंड फॉर्मूला जो है वो हो गया ऑल असेट्स माइनस आउटसाइडर लायबिलिटीज। ऑल असेट्स के अंदर हमारे पास गुडविल आ गया, फिक्टिशियस एसेट्स और ट्रेड इन्वेस्टमेंट, इन सबको हटा के इनको एक्सक्लूड करके जितने भी एसेट्स हैं माइनस आउटसाइडर लायबिलिटी। और थर्ड फॉर्मूला यदि हम समझें इसका एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड का,
तो एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड इज बेसिकली ओपनिंग कैपिटल एम्प्लॉयड प्लस क्लोजिंग, यदि हमको ओपनिंग क्लोजिंग बैलेंसेस दे रखे हैं तो ओपनिंग कैपिटल एम्प्लॉयड प्लस क्लोजिंग कैपिटल एम्प्लॉयड होल डिवाइडेड बाय 2। तो ये हमारा फर्स्ट स्टेप था, हमने अपने बिजनेस में कितना इन्वेस्ट करा है वो बेसिकली कैपिटल एम्प्लॉयड होता है। सेकेंड जो स्टेप है वो है कैलकुलेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट, और वो हमें ध्यान रखना है कि हमने एवरेज प्रॉफिट कैसे निकाला। एवरेज प्रॉफिट अभी हमने समझा था कि एवरेज प्रॉफिट इज टोटल प्रॉफिट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ईयर्स, तो वही तरीके से हमें करना है, और यदि कोई रेम्यूनरेशन है तो उसको माइनस करना है। स्टेप 3 की हम बात करें तो उसमें आता है कैलकुलेशन ऑफ नॉर्मल प्रॉफिट, कैलकुलेशन ऑफ नॉर्मल प्रॉफिट। ये नॉर्मल प्रॉफिट बेसिकली क्या है, जो आपका एक नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न है। हमारा जो एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड है इनटू नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न ऑफ योर बिजनेस, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न आपको क्वेश्चन में गिवन होगा, डिवाइडेड बाय 100, तो इससे हमारा सुपर नॉर्मल प्रॉफिट आ जाएगा। और नेक्स्ट हमारी स्टेप है कैलकुलेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट। कैलकुलेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट, सुपर प्रॉफिट इज द डिफरेंस ऑफ एवरेज प्रॉफिट एंड नॉर्मल प्रॉफिट। तो एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट इज बेसिकली सुपर प्रॉफिट। ये दोनों जो हमारे सेकंड स्टेप और थर्ड स्टेप का आंसर होगा। और लास्ट इसमें जो स्टेप होती है वो लास्ट स्टेप इज बेसिकली कैलकुलेशन ऑफ गुडविल। एवरेज प्रॉफिट मेथड में हमने एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ परचेज किया था, सुपर प्रॉफिट मेथड में हम सुपर प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ परचेज जो है वो करें। तो इस तरीके से हम सुपर प्रॉफिट मेथड से गुडविल जो है वो कंप्यूट करते हैं। अभी हमने जो इस वीडियो में समझा है वो दो मेथड समझी है। एक मेथड जो है वो एवरेज प्रॉफिट मेथड है, और दूसरी मेथड जो है जिसकी स्टेप्स हमने कवर करी है वो सुपर प्रॉफिट मेथड्स है। आगे के लेक्चर्स में हम बाकी के जो दो मेथड्स हैं उसको भी कवर अप करेंगे, उसकी भी स्टेप्स कवर अप करेंगे। आई होप ये वीडियो आपको हेल्प करेगा। थोड़ा थोड़ा रोज पढ़िए और डेली रिवाइज करते रहिए, मुस्कुराते रहिए। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करिए। थैंक यू वेरी मच।